महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य के सिंहासन को पाने के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की संस्कृति और सभ्यता का भी पतन हो गया था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के यादव वीरों ने भी भाग लिया और सब के सब वीर गति को प्राप्त हो गए। महाभारत के युद्ध में एक ऐसा दृश्य भी आता है जब एक माँ अपने ही पुत्र को युद्ध में जाने से पहले विजयश्री का आशीर्वाद देने से इनकार कर देती है, जिसका परिणाम पूरी कौरव सेना को सहना पड़ा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने से पहले जब यह निश्चित हो गया कि युद्ध तो होगा ही, तो दोनों पक्षों ने युद्ध के लिए तैयारियां शुरू कर दी और दुर्योधन पांडवों के वनवास में जाने के बाद से ही 13 वर्षों से युद्ध की तैयारी करने लगा, जहां उसने श्री कृष्ण के भाई बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की तथा कठिन परिश्रम और अभ्यास से गदा युद्ध करने में भीम से भी ज्यादा निपुण हो गया था। इसी बीच मामा शकुनी ने दुर्योधन को अपने परिजनों से विजयश्री का आशीर्वाद लेने के लिए कहा और बताया कि इससे तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इस युद्ध में कौन तुम्हारी विजय के पक्ष में है और कौन नहीं। विजयश्री का आशीर्वाद पाने के लिए दुर्योधन जब अपनी माता गांधारी के पास पहुंचा तो वह अपने कक्ष में एकांत में बैठी हुई युद्ध के परिणाम की सोच में डूबी हुई थी। दुर्योधन ने माता गांधारी के कक्ष में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श किए। तब गांधारी ने दुर्योधन को आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान भव पुत्र। माता के मुख से लंबी आयु का आशीर्वाद सुनकर दुर्योधन चकित रह गया और बोला कि माता, मैं तो युद्ध में जाने से पहले आपसे विजयश्री का आशीर्वाद लेने आया था। इस पर गांधारी कहती है कि क्या ये युद्ध आवश्यक है पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि माता, अगर यह युद्ध आवश्यक नहीं होता तो मैं युद्ध भूमि की ओर जाता ही क्यों। अब आप एक क्षत्रानी माता की भांति मेरे माथे पर विजय तिलक लगाइए और मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। तब माता गांधारी कहती है, यदि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दे भी दूं तब भी ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा पुत्र, क्योंकि तुम ये समझ लो कि जहाँ धर्म है वही वासुदेव कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है वही विजयश्री है। और आज वासुदेव कृष्ण पांडवों के शिविर में है। मैं नेत्रहीन ममता में तुम्हें चाहे जो भी आशीर्वाद दे दूं, लेकिन विजय तो आखिर में धर्म की ही होनी है। इसलिए अगर युद्ध करना है तो पुत्र वासुदेव से नहीं, स्वयं से युद्ध करो। उस युद्ध के लिए मैं तुम्हें अवश्य विजयश्री का आशीर्वाद दूंगी। ये सुनते ही दुर्योधन क्रोध में माता श्री से कहता है कि मुझे यह आशीर्वाद इसी युद्ध के लिए चाहिए और अगर आप मुझे विजयश्री का आशीर्वाद नहीं देंगी तो भी मैं इस युद्ध के लिए प्रस्थान जरूर करूंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे ये आशीर्वाद देंगी या नहीं। तो तब गांधारी थोड़ा विचार करके दुर्योधन से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद कभी नहीं दूंगी। इस पर दुर्योधन माता गांधारी को प्रणाम करते हुए कहता है कि ठीक है माता श्री, फिर मैं आपके चरण स्पर्श किए बिना ही कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करता हूँ। और इतना कहकर दुर्योधन हाथ जोड़ते हुए उनके कक्ष से चला जाता है। तो माता गांधारी दुखी होकर रोने लगती है। इसके बाद कौरव और पांडव पक्ष का युद्ध आरंभ होता है, जिसमें इस युग के महान महारथी पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अभिमन्यु जैसे महावीर योद्धा मारे जाते हैं, जिन्हें परास्त कर पाना देवताओं के लिए भी सरल नहीं था। ये युद्ध प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे विध्वंसकारी और विनाशकारी युद्ध साबित हुआ था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भारतवर्ष की भूमि लंबे समय तक वीर क्षत्रियों से विहीन रही। इस युद्ध का एक सकारात्मक फल पूरी मानव जाति को श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई ज्ञान रूपी वाणी श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्राप्त हुआ। और महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक के साथ धरती पर एक बार फिर से धर्म की स्थापना हुई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।